Hello student, welcome to physics online classes of Symposia School. Today we will start the last topic of reflection, spherical mirror. Uses of spherical mirror. कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर का प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूज़ होता है. कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन टॉर्च में यूज़ होते हैं. तो टॉर्च में यूज़ करने के लिए इसको इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि इसका जो लाइट होती है, इसमें जो इलेक्ट्रिक बल्ब लगा होता है उसको कर देते हैं फोकस पर. जैसे कि ये आपका एक कॉनकेव मिरर है. ठीक है, अब यहाँ पर ये इसका फोकस है, तो फोकस पर इसमें लाइट का अरेंजमेंट कर देते हैं. तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, तो इससे जब यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर है, तो इससे जब लाइट रेज आती हैं और ये लाइट रेज इस तरीके से जब इस पर टकराती हैं तो ये इसके पैरेलल चली जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएंगी, जिसकी वजह से इसके थ्रू जो एक बीम मिलता है, एक जो लाइट बीम मिलता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइट बीम मिलता है. क्योंकि यहाँ पर लाइट जो है या ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर रखा हुआ है, फोकस पर रखा हुआ है. तो इससे जो जाने वाली लाइट रेस हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के. तो यहाँ पर ये बहुत एक अच्छा एक लाइट बीम प्रोवाइड करता है, इसलिए टॉर्चेस में कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है. सर्च लाइट्स में यूज़ करते हैं, हेडलाइट्स में यूज़ कर सकते हैं. सभी का कॉन्सेप्ट जो है वह यही है कि लाइट का जो सोर्स है यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमें रखना होता है फोकस पर टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट. सो पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलती है और एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट मिलती है. दे आर यूज्ड एज शेविंग मिरर्स, और इसको शेविंग मिरर्स के लिए भी यूज़ किया जाता है. इसको डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं. और हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में ये पढ़ा था, जो लास्ट इसका इमेज फॉर्मेशन था उसमें ये था कि जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है कॉनकेव मिरर के सामने, तो वो ऑब्जेक्ट जो है यानी कि जो उसकी इमेज बनती है वो इमेज बनती है वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. तो जब यहाँ पर जो कॉनकेव मिरर है उसको जब डेंटिस्ट यूज़ करते हैं तो डेंटिस्ट उसको अंदर दांतों की लार्ज इमेज देखने के लिए उसको यूज़ किया जाता है. क्योंकि वो जो कॉनकेव मिरर है उसको वो बहुत क्लोज रख देते हैं, जिससे कि ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है पोल और फोकस के बीच में. तो जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में आ जाता है तो वो लार्ज इमेज बनाएगा, तो दांतों की बड़ी बड़ी इमेज हमें दिखती है या डॉक्टर को दिखती है. इसी तरीके से मेकअप मैन्स भी हैं जो वो यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर को लार्ज इमेज के लिए, तो जिससे कि वो बहुत छोटी छोटी जगहों पर बहुत अच्छा सा मेकअप कर सकें. कॉनकेव मिरर का कंसेंट्रिक सनलाइट में भी इसका यूज़ होता है सोलर फर्नेस में. सोलर फर्नेस में क्या होता है कि यहाँ पर जो सोलर फर्नेस यानी कि सनलाइट को यूज़ करके एक भट्टी बनाना, एक फर्नेस बनाना, तो वहाँ पर जो बहुत सारी बड़े बड़े जो हैं वो कॉनकेव मिरर्स लगाए जाते हैं, जिससे सन से आने वाली लाइट रेस जो कि पैरेलल हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, वो लाइट रेस जब इन कॉनकेव मिरर से टकराती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद ये सारी लाइट रेस एक फोकस पर जाकर मिल जाती हैं. और जब ये सारी लाइट रेस एक फोकस पर जाकर मीट करेंगी तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर क्रिएट कर देती हैं. तो उस जगह पर अगर आप कोई भी मेटल पीस रखते हैं तो वो पिघल जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है. तो इसको कहते हैं सोलर फर्नेस, यानी कि सनलाइट को यूज़ करके टेम्परेचर को बढ़ाना, टेम्परेचर को क्रिएट करना. ठीक है, तो ये है कॉनकेव मिरर के यूज़. नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर के यूज़. कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ रेयर व्यू मिरर्स के लिए किया जाता है व्हीकल्स में. कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमें इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज देता है ऑब्जेक्ट की, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपका जो पीछे जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनको हम सपोज कर सकते हैं वो ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट आपका कहीं पर भी रखा हो, यानी कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी हो, तो कॉन्वेक्स मिरर उस ऑब्जेक्ट की इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज देता है, जिसकी वजह से हमें पीछे का पूरा जो हमारे पीछे जितने भी व्हीकल्स चल रहे हैं या पूरा जो व्यू है वो हमें दिखता है, और जिससे हम सेफली गाड़ी को चला सकते हैं. तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ रियर व्यू मिरर्स में होता है. नेक्स्ट है इसमें न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर.
तो साइन कन्वेंशंस में आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि साइन कन्वेंशंस को हमने किस तरीके से लेना है, कब हमें प्लस साइन यूज़ करना है, कब हमें माइनस साइन यूज़ करना है, और किस तरीके से हमें इमेज और ऑब्जेक्ट को लेना है। सो फर्स्ट है, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर एंड लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस तरीके के डायग्राम्स में, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, उसमें हमेशा जो ऑब्जेक्ट है वो आपको लेफ़्ट साइड में रखना है, मिरर के लेफ़्ट साइड में आपको ऑब्जेक्ट को रखना है, जैसे यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, लेफ़्ट साइड में आपको ऑब्जेक्ट को रखना है, और इस ऑब्जेक्ट से जो चलने वाली लाइट रेस हैं उनको हम शो करते हैं लेफ़्ट टू राइट, इस तरीके से हम उनको शो करते हैं। सेकेंड है, ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। जितनी भी डिस्टेंसेस हैं उनका मेज़रमेंट पोल से किया जाता है, यानी कि ये आपका पोल है, तो सारी डिस्टेंसेस चाहे वो इधर हो या नीचे हो या ऊपर हो, तो नीचे ऊपर वाली तो प्रिंसिपल एक्सिस से करेंगे, लेकिन यहाँ से जितनी भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है या फिर इमेज डिस्टेंस है उन सब का मेज़रमेंट जो है वो पोल से किया जाता है। ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द पोल आर टेकन एज पॉजिटिव। जो भी डिस्टेंसेस पोल से राइट हैंड की तरफ आती हैं उन सबको पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, एंड ऑल डिस्टेंसेस मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द पोल आर टेकन एज नेगेटिव। और जो भी डिस्टेंसेस पोल से लेफ्ट हैंड साइड पर मेज़र होती हैं उन सबको माइनस साइन के साथ लिया जाता है, यानी कि राइट हैंड साइड में सबको प्लस साइन के साथ और लेफ्ट हैंड साइड में सबको माइनस साइन के साथ लिया जाता है। The height measured upward perpendicular to the principal axis is taken as positive। और जो भी हाइट है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है प्रिंसिपल एक्सिस से, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। एंड द हाइट मेजर्ड डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव। और जो भी हाइट परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड है प्रिंसिपल एक्सिस से उसको हम नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम साइंस का यूज़ करते हैं, यानी कि प्लस माइनस का हम यूज़ करते हैं। अब सपोज़ यहाँ पर जैसे कि ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये जो डिस्टेंस है जिसको हम यू बोलते हैं, यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है हमारा 10 सेंटीमीटर। तो हम जब इसका यूज़ करेंगे तो हम लिखेंगे -10 सेंटीमीटर, यानी कि यू कितना है, यू है -10 सेंटीमीटर। अब सपोज़ इसके थ्रू अगर यहाँ पर हमारी इमेज बन गई है, ये इमेज बन गई है, ठीक है, यहाँ पर इमेज बन गई है और ये है आपका 5 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं v से, तो v इक्वल्स टू हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो v के साथ हमने पॉजिटिव साइन लिया और u के साथ हमने नेगेटिव साइन लिया। इसी तरीके से अगर यहाँ पर इसका फोकस है, ये इसका फोकस है और फोकस की डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, तो हम इसको लेंगे f इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस जो है वो किस साइड आ रहा है, फोकस लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो लेफ्ट साइड में इसका डिस्टेंस हम लेंगे माइनस साइन के साथ। ठीक है, इसी तरीके से इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी माइनस साइन के साथ ही लिया जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, फोकस का जस्ट डबल, तो ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। सेम जो ऑब्जेक्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसकी जो भी हाइट है, सपोज करिए कि इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए इसको पॉजिटिव साइन के साथ, और ये जो इमेज है ये मैं मान लेती हूँ कि 1 सेंटीमीटर है, तो ये इमेज है और इमेज को हम लिखते हैं HI, यानी कि हाइट ऑफ इमेज, तो इसको लिखेंगे -1 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट की हाइट को लिखते हैं HO, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया आपका 2 सेंटीमीटर। तो जब आप इन चीज़ों को ध्यान में रखकर अपने माइनस प्लस साइन को यूज़ करोगे तो आपके न्यूमेरिकल्स में कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। बस आपको ध्यान रखना है कि राइट हैंड साइड की सारी डिस्टेंसेस को आपको पॉजिटिव लेना है, लेफ्ट हैंड साइड की सारी डिस्टेंसेस को आपको नेगेटिव लेना है, अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी होगा उसको आप पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो होगा उसको आप नेगेटिव लेंगे। नेक्स्ट है मिरर फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर। सो दिस इज़ द मिरर फार्मूला। यहाँ पर 10th लेवल में आपका डेरिवेशन नहीं है इसके सिलेबस में। सो मिरर फार्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ।
ये एक रिलेशनशिप है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, इमेज डिस्टेंस का और फोकल लेंथ का। तो मिरर फार्मूला होता है आपका 1/v + 1/u = 1/f, वेयर v = इमेज डिस्टेंस, u = ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज फोकल लेंथ। ये मिरर फार्मूला आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों ही मिरर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की हाइट या फिर किसी भी इमेज की हाइट में कितना चेंजेस हुआ है। एक तरीके से ये एक रेशो होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज की हाइट में ऑब्जेक्ट के हाइट के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ है उसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये एक रेशो होता है और इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। ठीक है, सो मैग्निफिकेशन इज द रेशो ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ द मैग्निफिकेशन इज द रेशो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर हाइट ऑफ द इमेज को लिखा है h डैश और ऑब्जेक्ट को लिखा है, सॉरी ये h डैश नहीं है, hi है, और ऑब्जेक्ट को लिखा है ho। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो hi अपॉन ho। तो ये आपका हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया। द मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज, और मैग्निफिकेशन को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के रिलेशनशिप से भी बता सकते हैं। सो यहाँ पर m = होता है hi अपॉन ho और ये आपका = होता है -v अपॉन u। तो ये दोनों ही फॉर्मूले को यूज़ करके हम रिफ्लेक्शन के सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों फार्मूले हैं, मिरर फार्मूला जो कि आपका कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लिए एप्लीकेबल है, इसी तरीके से ये मैग्निफिकेशन भी आपका कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ से ही हम इसके सारे जो न्यूमेरिकल हैं वो हम यहाँ से शॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जो मैं आपको आपकी लाइव क्लास में कराऊंगी। ओके, थैंक यू।